है बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के सिंह क्लासेस में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। तो आगे हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा है और केमिस्ट्री में अभी जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो और अभी तक इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और मेरा पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ है उन दोनों का लिंक दिया गया है, तो वहां से जा करके आप मेरा इससे पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो जैसा कि आप लोगों को कल बताया था कि समीकरण को दो विधि से संतुलित किया जाता है। एक होता है कि अनुमान विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो ये आज हम देखने वाले हैं अनुमान विधि। तो अनुमान विधि को ही हम लोग तीर तुक्का विधि भी बोलते हैं और इसी को हम लोग इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे आज। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो हमको याद होना चाहिए और हमें उसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमको करना चाहिए समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले अभिक्रिया के कथन से शब्द समीकरण लिखे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शब्द समीकरण क्या है। अगर अभिक्रिया को वाक्यों में बोलते हैं और उस वाक्य को हम शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। और इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के बदले उसका रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। अब ये कंकाली समीकरण क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमको सबसे पहले तो हमको वाक्य में समीकरण दिया रहता है, तो वाक्य में जो हमको अगर समीकरण दिया रहेगा तो उसको वाक्य में जो दिया रहेगा तो वाक्य में रहता कैसे है कि आपको ऐसे बोलेगा कि आयरन जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार दिए गए समीकरण को संतुलित करें। तो ये हमारा हो गया वाक्य में। इसी को हम लोग क्या करते हैं, जब शब्द में लिखते हैं तो उसको हमको हिंदी में लिखना पड़ता है ऐसे कि आयरन को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो जैसा कि है कि सबसे पहले अभिक्रिया के कथन से शब्द समीकरण लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। जैसे कि अगर हमको बोलेगा कि जब आयरन को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। चलिए अब इसी को अगर हम सूत्र के रूप में लिखे, इसी को अगर आयरन जल आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन है, तो अगर इसी को हम क्या करेंगे, जो आयरन जल आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, अगर इनके जगह पर हम इसका आयरन का सूत्र, जल का सूत्र, आयरन ऑक्साइड का सूत्र और हाइड्रोजन का सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंकाली समीकरण। और ये कंकाली समीकरण जो है ना असंतुलित रहता है, उसी को हमको संतुलित करना पड़ता है। तो इसी को हम कंकाली सूत्र में फिर लिखते हैं। आगे जैसा लिखा है कि रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। इसके बाद का पॉइंट क्या है कि आगे देखिए तो कंकाली समीकरण के बारे में। तो आयरन क्या है कि Fe, आयरन का सूत्र होता है Fe। इसके बाद जल का क्या होता है H2O। इसके बाद आयरन ऑक्साइड का क्या होता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन का होता है H2। तो इस तरह से तो हमारा ये जो सबसे पहले तो हमारा वाक्य में समीकरण दिया रहेगा, वाक्य में अभिक्रिया रहेगा, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले शब्द समीकरण लिखेंगे और शब्द समीकरण के बाद क्या करेंगे, ये कंकाली समीकरण लिखेंगे और फिर इस कंकाली समीकरण के आगे जाकर हम क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग तीसरा है, तो हम लोगों को जो है ऐसा है कि एग्जाम में या बुक में हम लोगों को जो है ना ये शब्दों में या वाक्य में समीकरण को नहीं दिया रहता है। हम लोगों को दिया कैसे रहता है, कंकाली रूप दिया रहता है और हमको बोलता है निम्नलिखित दिए गए समीकरण को संतुलित करे। तो हमको असंतुलित देगा और संतुलित करना पड़ेगा। तो हम लोग होता क्या है कि हमको सिर्फ ये देगा, सिर्फ हमको कंकाली समीकरण दिया रहेगा और हमको संतुलित करना होगा। तो इसीलिए हम पहला स्टेप वैसे सिखाएंगे, पहला और दूसरा स्टेप से भी बनाना। लेकिन
वाक्य से शब्द समीकरण लिखने के लिए और शब्द से कंकाली समीकरण लिखने के लिए हमको सूत्र याद होना चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट सूत्र हैं जो याद होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए अभी आयरन ऑक्साइड का सूत्र हमने लिखा है Fe3O4, जैसा कि आयरन का Fe लिखा, जल का H2O लिखा। तो ऐसे ही हमारा जो कुछ यौगिक होगा उसका जो है ना हम लोगों को नाम याद कर मतलब सूत्र याद करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना हम लोग वाक्य से शब्द समीकरण और शब्द से कंकाली बना पाएंगे। तो वीडियो के अंत में हम कुछ इंपोर्टेंट सूत्र डाल देंगे, आप लोग वहां से आप लोग देख लेना। तो हम लोग इन दोनों स्टेप को छोड़ते हैं, पहले इनको और इनको, और हम लोग अभी यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से आगे आप देखिए कि लिखा है कि कंकाली रासायनिक समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये हमारा पहला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो जैसा कि मान लीजिए ये जो बॉक्स बनाने के लिए बोल रहा है, तो आगे हम देखेंगे। तो आप लोग सिर्फ पहले आप लोग एक बार देख लीजिए हमारे साथ, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कंकालिक रासायनिक समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। जैसा कि मान लीजिए अभी हमारे पास में जो समीकरण था FeH2O और Fe3O4 इसके साथ हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो ऐसा था। तो कंकालिक रासायनिक समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एक बॉक्स बनाना होता है, ऐसे बॉक्स बनाना होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि अब समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि बोला जा रहा है कि जब हम इसको संतुलित करेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी हमको लिखना है 2 4 5 8 10 वो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के बाहर ही लिखेंगे, बॉक्स के बाहर ही लिखेंगे। अब अगला स्टेप क्या है कि इसके बाद अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में है उसके परमाणु को पहले संतुलित करते हैं। अब ये जटिल सूत्र क्या होता है कि जिसमें आपको ज्यादा परमाणु शब्द दिखे वही जटिल सूत्र होता है। अब उसमें भी हम क्या करते हैं कि बोला जा रहा है कि इसके बाद अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में है, जटिल सूत्र वाले यौगिक में अधिक परमाणु वाले तत्व। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे जटिल सूत्र तो यही है और इसमें जो है ना सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है 4, आयरन कितना है 3 ही है यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना सीखेंगे, मतलब करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए एक उपयुक्त पूर्णांक से गुना करते हैं ताकि तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अब मान लीजिए ये बोला जा रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए एक उपयुक्त अंक से क्या करते हैं, इसके बाहर में गुना करते हैं। तो बाहर में गुना करते हैं और उस अंक से हम गुना करते हैं जिससे हमको लगे कि समीकरण संतुलित हो रहा है। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, मतलब संतुलित किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, हमको जो है ना ऐसे ही रासायनिक समीकरण दे दिया रहेगा जो कंकालिक रासायनिक समीकरण है और हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संतुलित कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा कंकाली समीकरण दिया रहता है उसको क्या करेंगे, हम पहले जैसे के तैसा लिख देंगे। और इसके बाद हमको क्या करना, सबसे पहले हमको करना क्या है, जो हमारे पास जो कंकाली समीकरण दिया रहेगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद करना क्या है कि कंकाली समीकरण में जितना भी सूत्र है, जो भी जितना भी रासायनिक सूत्र है उसको क्या करेंगे, बॉक्स बना के घेर देंगे। और बॉक्स बना के घेरने के बाद क्या करना है, उसके अंदर हमको बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। और इसके बाद क्या करना है कि हम
उस असंतुलित रासायनिक समीकरण में देखेंगे कि तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड दोनों साइड देखेंगे कि सबसे जो जटिल सूत्र वाले यौगिक है वो कौन सा है, और वो जटिल सूत्र वाले यौगिक में जो तत्व प्रयोग हुआ है उस तत्व में सबसे अधिक परमाणु संख्या किसका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे जो जटिल यौगिक लग रहा है यहाँ पे ये है। तो इस यौगिक में जो तत्व ऑक्सीजन है उसका जो है परमाणु संख्या सबसे अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले को पहले संतुलित करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु कितना है 1। तो यहाँ पे 4 को ऑक्सीजन का परमाणु है, तो यहाँ पे हम अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ 4 को ऑक्सीजन पुर गया, और यहाँ भी कितना है 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया तो इसके बाद आगे हम फिर से क्या करेंगे, इस समीकरण को देखेंगे, और देखने के बाद क्या करेंगे कि देखने के बाद क्या करेंगे कि फिर से हम मिलाएंगे कि हमारा कौन कौन सा तत्व है जो बराबर हो चुका है और कौन कौन सा तत्व है जो बराबर नहीं हुआ है। अगर जो तत्व बराबर नहीं हुआ है तो नहीं बराबर वाले तत्वों में सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 गो ऑक्सीजन और 4 गो ऑक्सीजन तो पुर गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 हो गया, और इधर हाइड्रोजन देखते हैं 2 ही है। अब यहाँ देखते हैं कि आयरन कितना है 1, और यहाँ पे आयरन कितना है यानी Fe आयरन कितना है 3। तो यहाँ देखते हैं कि आयरन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखते हैं कि असंतुलित तत्व में सबसे अधिक अभी जो परमाणु संख्या वाले जो है क्या है, हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर यहाँ पे हम 4 दे दें तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हुआ 8 को पुर गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना पुर गया 8 को। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 को पुर गया और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 को। फिर हम देखते हैं, अब देखते हैं कि आयरन यहाँ पे कितना है 1, और आयरन यहाँ पे कितना है 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 डाल दें तब देखते हैं कि आयरन यहाँ भी 3 हो गया और आयरन यहाँ भी 3 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो है ये असंतुलित समीकरण जो दिया गया था वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये सब जब संतुलित हो जाए तो हम इसके बाद ऐसे लिखेंगे, अब संतुलित रासायनिक समीकरण भी दे सकते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। चलिए इस प्रकार हमारा रासायनिक जो असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया तो वो संतुलित हो गया। अब अगला हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको दिया रहेगा सवाल उसको उतार लेंगे। इसके अगला स्टेप क्या है कि जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात कंकाली जो रासायनिक समीकरण दिया है उसमें प्रयोग जितना भी सूत्र हुआ है सारे सूत्र जो है उसको क्या करेंगे, हम एक बॉक्स के साथ घेर देंगे। इसके अगला स्टेप क्या है कि इस बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, और हमें देखना है कि जितना जो हमारे पास यौगिक है उसमें क्या करना है कि सबसे जो जटिल संरचना वाले यौगिक हैं उस यौगिक में जो तत्व जिस तत्व का प्रयोग किया मतलब सबसे जो हमारा जो कंकाली समीकरण है उसको पहले उतार देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, उसको एक बॉक्स के साथ घेर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सबसे जटिल संरचना वाले यौगिक जो है उसमें किस तत्व का परमाणु संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे जटिल सूत्र वाले यौगिक कौन सा है, यही है। और इसमें जो परमाणु सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले जो तत्व है वो कौन सा है, क्लोरीन। तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन के बारे में सोचेंगे और क्लोरीन को हम दोनों साइड बराबर करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है 2, और यहाँ कितना है 1। तो यहाँ पे अगर हम 2 दे दें तब हम देखते हैं अब क्या होता है, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से समीकरण को देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है
तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हैं। चलिए हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है और मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है। तो ये जो है ना एकदम पूरा हो गया, ये जो है संतुलित हो गया। तो लिखेंगे, जब ये संतुलित हो गया तो लिखेंगे अतः संतुलित रासायनिक समीकरण कितना है हमको, Mg + 2HCl MgCl2 + H2O। तो चलिए इस प्रकार, तो इस पे और भी कुछ प्रैक्टिस होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए और देखते हैं।